मऊगंज से आई ये खबर आपको झकझोर देगी। पुलिस की वर्दी पहनने वाले कुछ लोगों ने इंसानियत की सीमाएं लांघ दी हैं। मऊगंज जिले में थाना प्रभारी संदीप भारती के संरक्षण में पुलिस की बर्बरता और अत्याचार का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। पीड़ित परिवार अब न्याय नहीं, इंसानियत की भीख मांगने एसपी ऑफिस तक पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि पन्नी गांव के मनोज साकेत ने आरोप लगाया है कि आधी रात मऊगंज पुलिस उनके घर में घुसी और उन्हें उठाकर थाने ले गई और वहां थाना प्रभारी ने खुद बेरहमी से पिटाई की। इतना ही नहीं, मनोज को उल्टा लटका कर पीटा गया और जब हालत बिगड़ी तब जाकर रात 10 बजे इलाज करवाकर घर भेजा गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनका साथी विकास साकेत, जो उस रात साथ में था, अब तक रहस्यमय तरीके से लापता है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट बनाई और मारपीट का मेडिकल तक नहीं कराया। क्या यही वो पुलिस जो जनता की सुरक्षा की कसम खाती है? आज बीएसपी नेताओं ने पीड़ित परिवार के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर दोषी पुलिसकर्मियों के निलंबन और लापता युवक की तलाश तेज करने की मांग की है। लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है जनता का, क्या इस मामले में थाना प्रभारी को बचाने की कोशिश किया जा रहा है? अगर फरियादी ही थाने में पीटा जा रहा है, अगर न्याय मांगने वाले को ही अपराधी बना दिया गया है, तो फिर मऊगंज में कानून नहीं तानाशाही चल रही है। सवाल अब सिर्फ एक ही है, जब फरियादी ही थाने में सुरक्षित नहीं तो आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करे? मनोज साकेत। आपके साथ मारपीट हुई थी पुलिस थाने जी, पूरा मामला क्या है? मामला है सर कि 12 बजे रात में हमारे घर में आए और बोले कि मनोज कहाँ है, तो घर वाले बोले कि सो रहा है घर में। मेरे को जगाए, इसके बाद जगाए के बाद बोले कि कपड़ा पहनो, कहाँ गया विकास, बताओ तुम ही मास्टरमाइंड हो, कहाँ गया चलो बताओ। तो मैं बोला कि सर मैं जो बताना था तो बता दिए, अब मैं क्या बताऊँ आगे, जो जितना मालूम उतना बता दिए। तो फिर इसके बाद बोले कि कपड़ा पहनो, चलो थाने चलो। तो थाने 2 गाड़ी गए थे, तो एक गाड़ी में पन्नी मोड़ से मैं दूसरी गाड़ी में बैठा दिए और मिलिस को जीजा को मेरे बुलाने चले गए, वहाँ हन्ना चौक चले गए बुलाने के लिए, और मेरे को लेके चले गए थाने सीधे। तो जो ऊर्जा वाला एक कैंप है इधर लगा है बगल में, महिला ऊर्जा में, उसमें ले जाके बैठाए और थप्पड़ मारे, बोले कि बता तुम्ही मास्टरमाइंड है, कहाँ गया वो लड़का। सोचता होगा कि तेरे बहन का कुड़ी जजात पार्टी मिल जाए, तुम्ही गायब किए होगा। फिर इसके बाद एसपी साहब मतलब टीआई साहब में एक थप्पड़ मारे, फिर इसके बाद वहाँ से चले आए। इसके बाद ड्राइवर लोग थे तो मेरे को वहाँ क्या किए कि पूछ रहे थे कि बताओ कहाँ गया वो लड़का, तुम ही गायब किए हो, तुम ही सब कुछ किए हो, तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा सब कुछ है, तुम ही ऐसा किए हो। मार मार के पूछते थे, गोर बांध दिए थे और हाथ भी बांध दिए थे और लटका के उल्टा खड़ा करके और नीचे इधर कमर में इधर मार रहे थे और पंजाबी में मार रहे थे और मुंह में कागज भी डाल दिए थे कि पूरी खिड़की बंद कर देते थे कि मतलब हल्ला ना होने पाए। इसके बाद सुबह रात भर वही सुलाए थाना में। इसके बाद सवेरे कंट्रोल रूम लेके आए, वहाँ लेके आए तो गर्म पानी में दूसरी टाइम गोल डलवा के गर्म पानी में हल्का सा, और गर्म पानी में गोल डलवा के सूजन कम हो जाए, इसलिए गर्म पानी में गोल डलवाए गंजा में। और इसके बाद मलहम दिए। फिर इसके बाद शाम को करीब 9-10 बजे करीब छोड़े हैं, जाओ घर। फिर सुबह फिर से बुलाए और बुला के और पूछताछ यही कहिए और घुमाते रहेंगे, कहाँ बताओ कहीं चले, क्या कैसा कहाँ है कुछ। कितने घंटे मारपीट हुई है? 1 घंटे जी। लाठी डंडे से ये जो वाटर वाली पाइप है वो हरी हरी होती है, उसी से चोट जो पीछे लगी थी आपके जी। काय की चोट? वो डंडे की चोट। एफआईआर करने मतलब वहाँ मेडिकल करवाने गए तो एक पैर का मेडिकल लिखवाया गया, मतलब नॉर्मल रिपोर्ट लिखवाई गई और दोनों पैर बांधे थे, दोनों हाथ बांधे थे और जांघ में भी मारे थे, पैर भी मारे थे। सिंगल एक पैर का रिपोर्ट इसमें नॉर्मल लिखवाई गई थी। इसके पहले आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए थे शिकायत करने ना? जी पुलिस की? जी। इसीलिए तो रात उसी दिन रात को गए हैं तो उठा लाए हैं और खा के मारे पीते हैं। बोले हैं कि बताओ, जितना मालूम है सर उतना ही बताऊंगा। आप झूठ मार के झूठ बुला के पूछवाओगे तो कहाँ से बताएंगे।